हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं आपकी एग्जाम्पलर बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक करने वाले हैं। ये वाली बुक है, इसकी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखो इस एक्सरसाइज में क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। एक बार तो ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कीजिए, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते टाइम हमने दोनों ही चीज़ों का यूज किया अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई यूनिक चीज़ नहीं है इसमें। इस वाली एक्सरसाइज पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने एनसीईआरटी की है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। फिर भी कोई समस्या है तब आप देख सकते हैं। देखो होगा क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन का मैं पहला बताऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करना, अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को खुद करें, तब ना हो तब मुझे आए। जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों को एक तो रूट वाले में समस्या है, तो जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे कि रूट में आप कैसे करते हैं, इसका पूरा डिटेल करेंगे, जैसे कि आपका रूट को लेकर कोई डाउट ना रहे। और जब हम फैक्टराइजेशन मेथड को करेंगे वो तो हम चला आ रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी हर टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देता है। पर फैक्टराइजेशन में कई सारी इक्वेशन में हम फंस जाते हैं। तो चलो देखते हैं बिना समय गवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है आपका 2x² - 3x - 5 = 0। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं इसको, ऐसा भी आ सकता है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको डी निकालना होता है, ठीक है ना। डी बेसिकली है क्या? डी है b² - 4ac, ये निकालना होता है डी की वैल्यू। bac क्या है कि अगर जब हम किसी इक्वेशन को, जैसे इसी को ax² स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर करें तो जो वैल्यू है, जो वैल्यू है x का कोफिशिएंट a होता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे a की वैल्यू है 2, वहीं b की जो वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट -3, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, अगर माइनस आ रहा तो माइनस के साथ लेंगे -3, एंड c की जो वैल्यू है वो है -5। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कर a b c निकाले। अब उससे हम d की वैल्यू निकाल देंगे, तो d इक्वल क्या आ जाएगा? b²। अब देखो b जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है। -4 इंटू ए क्या है मेरा 2, सी क्या है मेरा -5। अब ये जो लिख रहे हैं ना, ये आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप डायरेक्टली भी कर लोगे, बहुत ज़्यादा इनमें दिमाग खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। पर मेरी सलाह यही है कि आप लिख के करें, जिससे कि गलती होने के चांसेस कम हो बोर्ड एग्जाम में। चलो तो देखें क्या होगा। 9 माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगा पहले, प्लस साइन को एडजस्ट कर लो जो भी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 = 10, 10 4 = 40। तो डी की जो वैल्यू आई वो आ गई 49। ठीक है, डी निकाल लिया हमने। अब डिस्क्रिमिनेंट जो मेथड है, या जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वो एक्चुअल में है क्या? वो है बेटा आपका -b + √d/2a। एक बार प्लस रखना है, एक बार माइनस भी रखना है, ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स आते हैं ना, एक रूट्स का तो ये हो गया अल्फ़ा इक्वल, एंड बीटा इक्वल क्या होगा? -b, बस प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, -√d/2a। क्या डिफरेंस है? बस √d के सामने यहाँ प्लस होता है, एक बार माइनस लेना होता है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अब बस आपका काम हो गया, d की वैल्यू चाहिए थी तो √d और निकाल लो यहीं पे। तो √d क्या होगा? इसका रूट 49 का रूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, यही वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, पुट करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, मतलब पहला रूट जो निकल के आएगा, x की वैल्यू जो बोलते हैं हम, तो -b। ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कि जो माइनस है, और जैसे -3 है तो वो डायरेक्ट -3 लिख देंगे। नहीं, ये माइनस अलग है, और b में अगर माइनस है तो वो माइनस अलग आएगा। तो बेसिकली ये लिखा जाएगा माइनस इंटू माइनस का 3। समझ रहे बात को? b अगर नेगेटिव है तो वो अलग है, ये तो ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है ना। प्लस √d की वैल्यू हम 7 निकाल चुके हैं, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 2, 2 2 = 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस माइनस प्लस 3 + 7 कितना हो गया? 10, 10/4। ठीक है, तो काटेंगे इसको तो 5/2 आ जाएगा। दूसरा, अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या करेंगे? -b जो कि यही है मेरा, -3 हो जाएगा, -7/4। 2a तो सेम रहेगा दोनों के लिए, बस यहाँ प्लस माइनस का अंतर आता है। 3 में 7 गए तो माइनस का 4 हो गया, -4/4 मतलब कि
-1 बीटा की वैल्यू ये आ गई। 2 रूट्स निकालने थे, दोनों रूट्स हमने निकाल दिए। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो सारे पार्ट्स हैं आप देख रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इन पार्ट्स को आप खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं होता तब वीडियो को देखना, तो आपको हेल्पफुल ज़्यादा लगेगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वैसे तो मैं सारे करा ही रहा हूँ, पर आप खुद से करें ज़्यादा बेहतर है। सेकंड क्या है, 5x² + 13x + 8 = 0। ठीक है, d निकालेंगे, d = b² - 4ac। तो मैं अब हर बार लिखूंगा नहीं ABC, ठीक है, या लिख दें, चलो लिख देते हैं। तो a की वैल्यू मैं लिख दूंगा 5 है, b की वैल्यू मुझे दिख रही है 13 एंड c की वैल्यू है 8। d की वैल्यू निकालेंगे, b² मतलब 13 का स्क्वायर 169, मुझे पता है क्या होता है, -4ac। ac कर लो, उसकी भी 4 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 44 जा 160। तो d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 169 - 69। तो मुझे तो रूट d चाहिए ना, तो रूट d की वैल्यू आ जाएगी 9 का रूट मतलब कि 3। ठीक है, अब ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लगाते हैं। अल्फ़ा निकालना है -b + √d / 2a, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -b - √d / 2a। ठीक है, तो -b 13 है, माइनस करेंगे तो -13, √d की वैल्यू 3 + 3 / 2a, 2 × 5 10 हो गया। ठीक है ना, तो 13 में से 3 गए तो बेटा कितना बच गया, ये बच गया आपका 10 -10 / 10 कट के -1। ऐसे ही इधर करेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे, -b मतलब कि वही -13 -3 / 2a, 2 5 जा 10। तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 3 16, -16 / 10। काटेंगे इसको तो 2 से काट देते हैं, -8 / 5। ये आ गया आपका दोनों रूट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड क्या कह रहा है बेटा, -3x² + 5x + 12 = 0। a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 12। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। d निकालते हैं, b² 5 का स्क्वायर 25 -4ac, -ac के मल्टीप्लाई कर लो, उसकी 4 से मल्टीप्लाई, तो 12 3 जा 36, और उसकी भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बैठेगा, माइनस एक तो प्लस हो जाएगा 144। ठीक है ना, 36 4 जा करेंगे तो 144 आएगा। या फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि 4 की पहले कर लिया, 4 3 जा 12, 12 × 12 144 आता है, और माइनस प्लस हो गया। तो जब 5 और 4 जोड़ेंगे 9 6 1, तो d आया ये, मुझे तो √d चाहिए, तो √d की वैल्यू ये 169 13 का होता है, मुझे पता है। ठीक है, अब उसके बाद रख देंगे अल्फ़ा की वैल्यू वही -b + √d / 2a। तो क्या हो जाएगा बेटा, -b कितना, b 5, तो ये हो जाएगा -5 + 13 / 2a, 2 × ये करेंगे तो -6 हो जाएगा। 13 में से 5 गए तो 8, और वही प्लस का बचेगा 8 / -6 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 / 2 से काटा 2 4 जा 2 3 जा -4/3। ऐसे बीटा निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, -b - √d / 2a इक्वल क्या हो जाएगा, -5 -13 / -6। होता कुछ नहीं, बस यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंस होता दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा, -18 / -6, माइनस कट गया, 6 3 जा 18। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। एक और चीज़ है, जब रूट निकल के आता है किसी का, तो वो प्लस माइनस दोनों नंबर का निकल के आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और जब प्लस माइनस दोनों का निकल के आता है, तो एक बार तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप, डी की वैल्यू क्या रखेंगे, आप जो भी रखोगे आंसर वही आना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो दोनों साइन चेंज करके हम ले रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस ले रहे हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है। आप अगर ज़्यादा डीप जाना चाह रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं। अगर आप एक बार प्लस लोगे
जब माइनस लोगे तो माइनस वाला ये ले लिया हमने, प्लस लिया तो वो ले लिया, तो ये चीज़ हम दोनों करके कर रहे हैं। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, देखो कई बार यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा, अलग नंबर दिखेगा। अगर आप इनको हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं मैं पहले भी बताया, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा वो चीज़। अभी समझो क्या है कि d पहले a की वैल्यू रख दो जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 7 एंड c की वैल्यू है -10। d निकालेंगे, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस ए सी कर लो, उसके 4 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस और 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। तो d की वैल्यू मिल गई मुझे 9 और मुझे चाहिए रूट d, तो रूट d की वैल्यू मेरे पास 3। ठीक है, अब अल्फ़ा जो कि क्या है -b प्लस रूट d अपॉन 2a, क्या आएगा -b 7 माइनस का प्लस 3 अपॉन 2a, 2 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। -7 में से 3 गए तो ये बचा -4 अपॉन माइनस का 2, 2 से ये घटा 2, एक तो ये आ गया। बीटा तो यही फॉर्मूला लिखेंगे, बस साइन क्या हो जाएगा माइनस का ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा -7 -3 अपॉन -2, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन -2, 2 से ये 5। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। तो फोर्थ वाला भी हो गया, फिफ्थ वाला देखते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अब रूट को देख के बच्चे बहुत घबराते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू लिखो क्या है 1, बी की वैल्यू रखो वो क्या है 2 रूट 2 और सी की वैल्यू है -6। डी चाहिए बी स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर, और जब ऐसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हों, जैसे 2 रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हो, तो ध्यान कर रखना है जो नंबर नॉर्मल होल नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई जो रूट 2 है उसका स्क्वायर करके रूट हट जाता है, तो बचा क्या 2, 4 2 जा 8, ऐसे करते हैं। ठीक है ना, जब भी जाके स्क्वायर होता है। तो रूट का कहानी क्या है कि रूट के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो रूट हट जाता है, वो भी इसलिए कि रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 और ऊपर पावर है 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गए, ये हो जाता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये ध्यान रखो, अगर कहीं लिखा हुआ है √5 तो ये एक्चुअल में है क्या, जैसे 5 है, 5 के अंदर 2 रूट समाये हुए होते हैं, √5 और √5। ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि अगर ये 5 लिख रहा है तो मेरे दिमाग में इसके 2 फैक्टर और रहने चाहिए, √5 इंटू √5, 2 √5 इसके अंदर है, तो वो चीज़ अगर रखोगे तो आपको रूट को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो डी, तो बी स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 2 जा 8, 8 माइनस, आपको फॉर्मूला हर बार लिखना है। लिखना क्यों है, आप गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बार बार लिखोगे आप, बार बार जितनी बार भी डी निकालोगे बी स्क्वायर -4ac लिखोगे। चलो बी स्क्वायर हो गया 8 -4ac, ए इंटू सी कर लो तो -6 और इसकी भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डी की क्या वैल्यू आ गई 30। मुझे तो रूट डी चाहिए, तो रूट डी हो गया √30। 30 के भी फैक्टर कर लो, जब भी तो √30 निकाल पाओगे। तो 30 के जब फैक्टर करने जाएंगे तो क्या आएगा, 2 से 15, फिर 3 से 3 5 जा एंड फिर 5 है, तो कोई भी पेयर नहीं बनना है तो इसको √30 लिखेंगे क्या। एक मिनट चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। ए की वैल्यू x1 2√2, ठीक है, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस, ठीक है 24 और 8, हाँ ये ऐड करने में गलती कर दी ना, 32 आएगा। ठीक है, तो 32 आएगा, तो ये किसका है फैक्टर, इसके करेंगे 32 के, तो 2 से 2 1 जा 2 6 जा, अगेन 2 से करेंगे तो 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, तो एक पेयर ये एक पेयर ये, तो 2 2, तो 2 इंटू 2 तो बाहर आ गया, अंदर रूट के अंदर √2 एक बच गया, तो 4√2 हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि ये किस परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि
4, 9, फिर 16, फिर 25, किसका मल्टीपल है? तो मुझे दिख रहा है 16 का। तो 16 दूनी 32 होता है। तो 16 बाहर निकालोगे तो 4 बाहर निकल गया और अंदर क्या बच गया? 2। तो √2 बच गया। तो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4√2। ठीक है। अल्फ़ा फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस √d/2a। क्या हो जाएगा? -b मतलब कि माइनस के 2√2/2a। 2 × 1 2 ही हो जाएगा ये, और प्लस √d प्लस 4√2। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, रूट नंबर को कैसे ट्रीट करना है वो समझाता हूँ। जैसे अगर कहीं लिख रहा है 4x - 2x, तो आप क्या करते हो? 4x में से 2x घटाए तो 2x बच गए। ऐसे रूट का भी कहानी है। अगर कहीं लिख रहा है 4√2 - 2√2, तो इसका मतलब ये है √2 एक अलग नंबर है, उसको 2 से कंपेयर मत करना। ये √2 अलग ही चीज़ है। यहाँ 4 बार √2 लिखा हुआ है, 2 बार √2 लिखा हुआ है, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो वही चीज़ दिख रहा है हमें। ये प्लस के 4 √2 हैं या माइनस के 2 √2 हो रहे हैं, तो 2 √2 बच गए प्लस वाले, क्योंकि बड़ा प्लस का है। अपॉन में 2 से 2 कट गया √2 आंसर। बीटा निकालेंगे -b माइनस √d/2a। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? माइनस के 2√2 माइनस √d मतलब कि -4√2/2a मतलब 2। अब देख रहे हो दोनों नेगेटिव है तो जोड़ेंगे, पर आएगा माइनस के 4 और 2 6√2 हो गए। ठीक है ना। √2 को जोड़ मत देना, √4 कभी मत कर देना, ऐसा नहीं होता है। अपॉन में 2 से काटोगे 3, तो ये हो गया माइनस के 3√2। तो 2 रूट्स आपके आ गए। चलिए अब इसका देखते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या कह रहा है? x² माइनस 3√5x प्लस 10 = 0। ठीक है। तो a की वैल्यू फटाफट से लिखते हैं, x² का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू माइनस के 3√5 एंड c की वैल्यू 10। ठीक है। अब क्या करना है आपको? b² मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना है। 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 और 9 5 जार 45। समझ गए ना बात को? तो ये चीज़ बस देखनी है आपको। -4ac, पहले ac कर लो 10 और 10 4 जार 40। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 5। √d चाहिए तो √d हो गया √5। अल्फ़ा -b प्लस √d/2a कितना हो जाएगा? -b। देखो ये माइनस अलग और b वाला माइनस है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3√5 प्लस √d मतलब √5/2a। 2 × a बना है तो 2 ही रहेगा। अब देख रहे हो आप 3√5 और 1√5 दोनों जोड़ के कितने हो गए? 4√5। समझ गए बात? अपॉन में 2 से ये काट दो 2√5, आंसर हो गया 2√5। ऐसे बीटा निकाल लेते हैं, -b माइनस √d/2a। तो ये वाला जो मेथड है ना वो इजी है फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें क्लियरिटी रहती है, आपको करना क्या है, एक तरफ से करते चले जाओ बस। इसमें फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा सा बच्चों का प्रॉब्लम आती है। चलो, और कई बार तो फैक्टर होते भी नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए ये सबसे सॉलिड तरीका है। माइनस तो ये 3√5 माइनस √5, क्योंकि प्लस माइनस यही अंतर आता, बाकी सब सेम ही। 3√5 लिखे हुए, एक चला गया तो 2√5 तो जब भी बचा ना, अपॉन में 2 कट गया तो आंसर इज √5। ये हो गया आपका 6 पोर्शन। चलो बिना समय गवाए 7 देखते हैं। 7 क्या है? 1/2x² माइनस √11x प्लस 1 = 0। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, या तो आप ये डिनोमिनेटर में 1/2 है इसको हटा दो। कैसे हटाओगे? कंप्लीट का एलसीएम ले लो, या एक चीज़ और होती है वो समझोगे अगर आप, कि कोई भी इक्वेशन है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसमें अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। इसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? अगर मैं 2 की इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की मैं इधर भी करूँगा, तो ये 2 इधर आया तो अपॉन में 2 हो गया, ये तो 1 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई करने से किसी भी चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसीलिए हम अपनी मर्जी से कर देते हैं। इधर 0 हो जाएगा, 2 × 0 0। तो अब जब इससे मल्टीप्लाई से फ़ायदा क्या होगा?
इक्वेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, जीरोज में कोई अंतर नहीं आएगा, वही जीरो हो जाएंगे भाई। ये फायदा हो जाता है, जैसे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 2√11 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस इतना होगा, एलसीएम में फ़ायदा हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आपको डायरेक्ट प्रयास करना है कि हम तो सर ऐसे करना चाहते हैं, तो भी आप प्रयास कर सकते हैं। फिलहाल मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे। तो या 2 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 तो हट जाएगा, या एलसीएम लूँगा तो 2 सबका एलसीएम, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी था, तो x² माइनस यहाँ तो था नहीं, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2√11x, यहाँ पे भी नहीं था, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होकर 0। अब ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी अब फाइनल इक्वेशन मेरी x² माइनस 2√11x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस के 2√11 एंड c की वैल्यू है 2। d निकालेंगे, b² मतलब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 11 का √11 का 11, 11 4 जार 44 माइनस 4 ac करेंगे 2, 2 4 जार 8, ठीक है भाई। तो ये कितना बचा है 36, √d की वैल्यू कितनी आ गई 6, अल्फ़ा वही माइनस b प्लस √d अपॉन 2a इक्वल माइनस b कितना था हमारा ये, और माइनस ये वाला तो प्लस हो जाएगा 2√11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा √11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया आपका एक 0, √11 प्लस 3। ऐसे बीटा निकालेंगे, बीटा के लिए वही सेम चीज़ है, बस माइनस √d अपॉन में 2a, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी 2√11 माइनस 6 अपॉन 2, काटोगे तो वो 3 हो जाएगा, मतलब कि √11 माइनस 3, बस यही डिफरेंस आना है। तो ये था आपका फाइनल रूट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे करना है। फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको आता है, ठीक है ना, वही मेथड है जो हम सीखते आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक को सबसे पहले सॉल्व करना उसी से सीखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 5/3x माइनस 2 इक्वल 0। सबसे पहला काम है आपका कि डिनोमिनेटर हटाओ। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर है वो हटा दो। कैसे हटाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था। अब जैसे यहाँ पे 3 आ रहा तो या तो पूरी टर्म्स की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी ही मतलब इधर के लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की इधर भी 3, या एलसीएम ले लो आप, जो आपको इजी लगे वो कर लो। तो मैं 3 का एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 2 जा 6x² प्लस यहाँ तो एज इट इज आ जाएगा 5x माइनस 3 2 जा 6 इक्वल 0। अब 3 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर हो जाएगा 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल 0। अब ये बन गई इक्वेशन नॉर्मल मेरी। अब उसके बाद जो तरीका है ना वो ये है कि ABC फाइंड करो। A की वैल्यू है 6, B की वैल्यू है 5 एंड C की वैल्यू है -6। आपको A इंटू C फाइंड करना, सबसे पहला काम ये है। तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कई बार, क्योंकि जब स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं हम इसको, या फैक्टराइजेशन मेथड, आप मल्टीप्लाई कर दो A और C। 6A यही तो होता है और C ये 6 6 36 और साइन के साथ रखना, तो माइनस के 36। इंपॉर्टेंट बात ये समझ लेना आप कि जो प्रोडक्ट है A इंटू सी का, ये अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव, अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है तो आपको पता कर लगाना है ना पहले साइन क्या रखने, हमें स्प्लिट करना है इस वाली चीज़ को। तो ध्यान ये रखना, नेगेटिव में प्रोडक्ट कब हो सकता है, जब एक नंबर माइनस का हो, एक नंबर प्लस का हो, मल्टीप्लाई होकर जब ही माइनस आता है, नहीं तो नहीं आएगा। दो में से एक नंबर तो माइनस करना ही पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। एक चीज़ क्लियरिटी हो गई कि हमें साइन क्या रखनी है, एक माइनस का रखना है, एक प्लस का रखना है। दूसरी अब चीज़ चाहिए हमें नंबर, और नंबर चाहिए ऐसे जो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 5i और मल्टीप्लाई करें तो ये, तो 36 के ऐसे फैक्टर जो ऐड, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिखूँगा समझाने के लिए, 5x माइनस 6 इक्वल 0। तो हमें ऐसे 36 के फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, माइनस का 36, और जोड़ें तो
5 आए या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। तो एक माइनस का रखना है एक प्लस का, और सम चाहिए मुझे प्लस में। भाई एक माइनस एक प्लस जोड़ेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही होता है हमेशा, ये तो पता है। पर सब्ट्रैक्ट हो गए, बचता किसका है, जो बड़ा नंबर हो, जैसे कि माइनस का बड़ा हो तो माइनस बचेगा, प्लस का बड़ा। तो यहाँ से हमें पता चला कि नंबर बड़ा रखना है हमें प्लस का, क्योंकि प्लस में बचाना है। तो ऐसे नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है, 36 के फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे 2 18, फिर 2 से करेंगे 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। अब आपको इनमें से जोड़ा बनाना, पेयर बनाना, कैसे भी मतलब कुछ भी बना लो, जिससे प्रोडक्ट तो क्लियर हो गया कि 36 ही रहेगा इसका। अब जैसे मैं 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 ही आएगा। 9 और 4 से मेरी बात बन रही है, 9 और 4 का डिफरेंस 5 होता, मेरी बात बन गई। अगर नहीं बनती तो क्या करता मैं, तब मैं करता 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 6 6 जा। इससे भी नहीं बन रही, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 इंटू 3। तो जो आपको लगे उससे ही बात बनानी है तो वो करनी है। अब बड़ा नंबर मुझे रखना कितना, मुझे ये तो पता चल गया एक 9 रखना है, एक 4 रखना है। बड़ा नंबर 9 रखूंगा मैं प्लस का, और छोटा नंबर रखूंगा माइनस का, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके प्लस में न चाहिए। अब मैं इसी इक्वेशन को बस ऐसे लिखूंगा, 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6 इक्वल 0। अब देखो कुछ नहीं किया है मैंने, उसी इक्वेशन को बस इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। 5x की जगह मैंने लिख दिया 9x माइनस 4x। अब आप देखोगे 9x में से 4x घटाओगे तो 5x ही तो बचते हैं, वो चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे -6 एज इट इज लिखा है, 36 का कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ लिखने से। 36 बस आपको कैलकुलेशन करनी है, बस डेट्स इट। यहाँ 36 मत पुट कर देना, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ वही नंबर आएगा जो यहाँ पे है, क्यों, A1 होता है वहाँ पे, पर यहाँ 1 नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जीरोज क्या होते हैं, तो जो आप स्प्लिट करके फैक्टर बनाए हैं ना, ये ही जीरो होंगे, बस साइन पलट दो। जैसे यहाँ प्लस का 9 है, माइनस का 9 हो जाएगा। साथ में ध्यान रखना है जो A है उससे डिवाइड भी करना है, x² का जो कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ A की वैल्यू हमने 6 रखी है, उससे डिवाइड भी कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 से काटोगे 3 3 जा और 3 2 जा, तो माइनस के 3/2। दूसरा जो दूसरा है 4 माइनस का है, तो ये प्लस कर दो, प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 2 जा और 2 3 जा, ये 2/3 आएगा। ये जीरो, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन होता है तो वहाँ आपको हिंट दे रहा हूँ मैं कैसे आपको फाइंड करना है। तो आपके जीरो ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर सॉल्व करने के लिए बोला तो सॉल्व भी करना है, पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ। चलो अब हम निकालते हैं क्या, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है, तो क्या कॉमन लेंगे, 3x ऐसे कॉमन लिया, 6 में से 3 को डिवाइड करेंगे 2, और x² में से x डिवाइड किया तो x, प्लस 9 में से 3 कॉमन गया तो 3 बचा, उसके बाद x तो चला ही गया तो ये बचा। कॉमन आपको ऐसा लेना है दोनों नंबर में से आए। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो माइनस कॉमन लेना क्योंकि प्लस बनाना था। 4 और 6 में से क्या कॉमन है, 2, तो यहाँ पे तो 2 अभी भी बच गया और x बच गया। माइनस गया था तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लो या मल्टीप्लाई करो, दोनों कंडीशन में साइन चेंज करता, तो कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 2 कॉमन गया तो यहाँ 3 बच गया इक्वल 0, और आपके ये दोनों नंबर सेम बचने चाहिए। अब इनको दोबारा कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3, जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो बच गया 3x, यहाँ पे क्या बच गया -2 इक्वल 0, बस। अब ये मल्टीप्लाई में दो नंबर है, एक नंबर को उधर भेज दूंगा तो जीरो के अपॉन में आएगा, 0 अपॉन में कुछ भी कर लो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल 0। पर अगर हमने इसको उधर भेज दिया तो ये बुरा मानेगा, भाई मैं क्यों जाऊंगा, तो बोले कोई बात नहीं, एक बार इसको भेज देते हैं, इसको जब उधर भेज देंगे तो ये भी इक्वल 0 का आ जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल 0। सॉल्व कर देंगे, +3 उधर जाएगा तो -3 मीन्स 2x इक्वल -3, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, x की वैल्यू -3/2। ऐसे यहाँ से निकालेंगे, -2 उधर गया +2, तो 3x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 डिवाइड में आ जाएगा 2/3। देखा, यही थे आपके -3/2 और 2/3, तो जीरोज आपके आ गए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, स्प्लिट मेथड कहते हैं या इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, 2/5x² माइनस x माइनस 3/5 इक्वल 0। 5 दिख रहा है तो मैं 5 डिनोमिनेटर में से हटाऊंगा, एलसीएम ले लेता हूँ, फिर उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे तो हो जाएगा क्या, 2x² माइनस का 5x, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो यहाँ 1 होगा तो 5 की मल्टीप्लाई कर दी, -3 इक्वल 0। जो डिनोमिनेटर का 5 है मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। A इंटू सी, 2 3 जा 6, -6 के ऐसे फैक्टर जो -5 आए, तो माइनस के एक नंबर -1 प्लस, ये क्लियर हुई,
और मुझे यहाँ पे माइनस का चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का, तो 6 इंटू 1 कर लेता हूँ। 6 बन जा -6 ही रहेगा और 6 में से 1 चला गया -5 बन जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 2x² - 6x + 1x - 3 = 0। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ x -2 तो चला गया कॉमन, तो यहाँ तो 3 बच गया और x भी चला गया तो x - 3। यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ भी चेंज नहीं करना होता है तो +1 कॉमन ले लो, साइन चेंज करना है तो -1 कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा x + 3 सॉरी x - 3, ठीक है, = 0। अब x - 3 कॉमन ले लेता हूँ। x - 3 कॉमन जैसे लिया तो यहाँ क्या बचा, 2x + 1 = 0। एक बार ये 0 जाएगा तो x - 3 = 0, तो x की वैल्यू 3। ऐसे ये उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू -1/2। अब ये आप देखना चाहोगे क्या वो जो मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक वो काम कर रही है। -6 का अपोजिट +6 और डिवाइडेड बाय मैंने बोला था जो यहाँ पे x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 2 काटेंगे तो ये 3 आया था ना, और 1 का अपोजिट -1/2, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए बताया था, वो हर जगह नहीं करना आपको। चलो सेकंड पार्ट भी हो गया, फटाफट से थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपका, 3√2x²। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर दें, उसके बाद ही अगर नहीं होता तब देखें, कोई यूनिक चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, अब तो बस बेसिक चीज़ चलेंगी। चलो अब देख रहे हो यहाँ पे √2 आ गया। यहाँ पे बच्चे बहुत घबराते हैं, घबराना क्यों है भाई, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है नॉर्मल, √2 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो वो √6 हो जाता है, ठीक है ना। 6 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 2 × 3 तो होते ही हैं, और 2 अगर 3 कहीं पे हैं तो 2 की जगह √2 और √2 दो बार भी होंगे, 3 भी है तो √3 × √3 भी होंगे। तो आपने देखा 6 के अंदर क्या क्या समाया हुआ है, √2 भी है इसके अंदर दो बार है और √3 भी है इसके अंदर। ऐसी अगर 10 लिख रहा है तो मुझे पता है 2 × 5 है, मतलब कि √2 × √2 है, और 5 लिखेंगे तो √5 × √5 भी है। ये सब 10 के अंदर है, बस ये चीज़ है, ऐड हम कर नहीं सकते रूट का, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड। चलो a × c, 3√2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 × √2, √2 की √2 से करेंगे तो 3 × 2 हो गया, मतलब कि 6। समझ गए बात। अब 6 के ऐसे फैक्टर -6 के ऐसे फैक्टर जो -5 आए, तो अभी हमने किया था क्या, -5 × 1, वही काम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3√2x² - 6x + 1x - √2 = 0। अब कन्फ्यूजन ये कॉमन क्या ले, मैंने बताया ना 6 के अंदर क्या क्या सोचना है आपको, 2 × 3 होता है, √2 भी है इसके अंदर, √3 भी है, तो 3 तो हमें पूरा ही चाहिए तो वो मिल जाएगा, 3 मिल गया पूरा। उसके बाद अब √2 भी है क्या, बिल्कुल है, तो अभी तो आपको समझाया था मैंने 6 के अंदर क्या क्या है, 2 भी है 3 भी है, और 2 में अगर √2 लेंगे तो एक √2 बच जाएगा, और 3 पूरा लेंगे तो चला गया, तो 3 पूरा गया और एक √2 चला गया तो एक √2 बच जाएगा, तो वही चीज़ है। चलो तो 3√2 पूरा कॉमन और x कॉमन, 3√2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x - 3 कॉमन आ गया। अभी मैंने समझाया था 6 के अंदर क्या क्या है, 6 के अंदर है बेटा 2 × 3, और 2 × 3 के भी अंदर क्या है, √2 और इसके अंदर है √3, पर हमने 3 पूरा ले लिया, √3 की जरूरत ही नहीं पड़ी, और एक √2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, बस √2 ही तो बच गया, तो बस वही चीज़ छोड़ देंगे यहाँ, √2 x चला गया, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - √2 = 0। अब x - √2 को कॉमन ले लेंगे, x - √2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, 3√2x + 1 = 0। वही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का √2, जब x - √2 को = 0 रखेंगे, और जब 3√2x + 1 = 0 रखेंगे, +1 -1 के हो जाएगा, 3√2x = -1, और उसको उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3√2। ये आ गया दूसरा रूट। अब ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट, तो कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3x² + 5√5x - 10 = 0। a × c 30 -30 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ के हमें 5 चाहिए, तो
प्लस का 5 चाहिए, तो 30 के अंदर क्या होता है 6 × 5, ठीक है ना। अब मुझे √5 में चाहिए, इसको हो जाएगा √5 6 का कर लो बस। तो ये कर लेते हैं, एक नंबर माइनस का, ये प्लस का कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3x² + 6 √5x - 1 √5x - 10 = 0। मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, क्यों 6 और √5 को √5 से करेंगे तो 5 6 5 जा 30, और 6 √5 में से 1 √5 गए तो 5 √5 बनना है। तो इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, मैंने वही चीज़ समझाई है। 30 का फैक्टर 6 × 5 और 5 का भी मतलब क्या है √5 तो एक बार 6 के साथ दे दो √5, एक बार 1 के साथ दे दो, तो वही चीज़ की है। अब यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 3 कॉमन और x, तो 3x ऐसी कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया x + 3 तो चला गया तो 2 बचा ना, 2 √5। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमन कि √5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। 10 के अंदर 2 × 5 होता है, 5 के अंदर √5 होता है, तो √5 कॉमन आ जाएगा, और साथ में माइनस का 5 भी माइनस, तो माइनस से ये तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये भी माइनस कॉमन गया तो प्लस। 10 के अंदर क्या क्या था, 10 के अंदर होता है 2 × 5, और 5 के अंदर क्या होता है √5 × √5। अगर एक √5 कॉमन चला गया तो 2 √5 तो बच गया ना, तो मतलब 2 √5 बचा = 0। अब ये कॉमन ले दो, x + 2 √5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा बेटा 3x - √5 = 0। इसको इक्वल रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 √5, और जब इसको इक्वल रखेंगे 0 के, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी √5/3, माइनस है तो प्लस हो जाएगा उधर। तो ये था आपका 4th पार्ट। चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। अब लास्ट पार्ट बचता है इस एक्सरसाइज का, 5th है क्वेश्चन, क्या है 21x² - 2x + 1/21 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 21 आ रहा है, तो इसको हटा लेंगे। तो 21 × 21 कितना होता है, तो 21 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 420, और 21 कितना हो गया 441। चलो तो ये हो गया 441 x² - 21 2 जा 42x प्लस, जब 21 लिया तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा = 0। डिनोमिनेटर में 21 और उधर जाएगा 0, जो हमने शुरू में किया था। a × c 441 के फैक्टर चाहिए, प्लस का है कि जोड़ के माइनस, तो प्लस के कब होता पॉसिबल, जब दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों, पर हमें सम नेगेटिव चाहिए तो दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। तो कितना 21 × 21 कर लेता हूँ, अभी तो हमने मल्टीप्लाई किया था, उन्हीं को तो जोड़ के आ रहा है बस, तो काम हो गया 441 x² माइनस का 21x माइनस का 21x + 1 = 0। ठीक है ना। इसका आंसर मुझे पता क्या होगा, जो यहाँ पे स्प्लिट करते हैं फैक्टर करते हैं उसका अपोजिट साइन, माइनस का 21 है, प्लस का 21/441 21/441। चलो अब सॉल्व करते हैं। 21x कॉमन लिया तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये 21x बचा, माइनस का 1, यहाँ का कॉमन ले लें -1 क्योंकि साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 21x - 1 = 0। अब 21 - x कॉमन ले लो, -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 21, 22 कहाँ से आ गया 21x - 1 = 0। बस दोनों सेम ही तो हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/21 और 1/21 दोनों सेम हैं। ठीक है, तो ये था आपकी एक्सरसाइज 4.3। उम्मीद है आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताएं, कैसा लग रही है वीडियो वो भी कमेंट करके बताएं। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.4, शायद ये लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में RD शर्मा RS अग्रवाल के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। मीन्स कंप्लीट जो आपका 10th का सिलेबस है ना, ऐसा लेके चलेंगे, आपको कोई और ज़रूरत नहीं पड़े। और जो आपका बोर्ड एग्जाम है 2027 में, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। उसके बाद ये काम भी नहीं आने वाला, क्योंकि इस साल सिलेबस चेंज होगा आपके जाने के बाद, ठीक है ना। तो आपके जाने के बाद कंप्लीटली चेंज होने वाला, तो ये उससे आगे के बच्चों के लिए कामयाब नहीं होगी ये वाली वीडियोज़। ये फिलहाल 2027 के लिए ही टारगेटेड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।